रिपोर्टर डायरी में सबसे पहले बात करेंगे नशा मुक्त युवा अभियान की। देश को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त युवा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में देश भर से करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया है और नशे के खिलाफ जन जागरूकता का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। 100 हफ्ते तक चलने वाले इस जन भागीदारी अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर विकसित भारत के निर्माण में उनकी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की, क्योंकि आज जब देश ने व्यापी महाअभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के साथ वर्चुअली तौर पर बड़ी संख्या में युवा जुड़े। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस कार्यक्रम में जुड़े और इस अभियान को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान को गति दी जाएगी। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जो नशा मुक्त भारत इस अभियान को गति देने के लिए कहा है कि हमारा युवा नशे में न फंसे। अगर हमारा युवा नशे में फंसता है तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, वो विकसित भारत में कहीं ना कहीं पीछे होता है। आज आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे जो संतजन, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं, जो हमारे एनजीओज, हमारे सभी बच्चों के माँ बाप बच्चों से जरूर संपर्क रखें, उनसे बातचीत करें। और अगर कहीं बच्चा कोई नशे में फंसता है तो उसको दूरी ना बनाएं, उसको नजदीक जाकर के बाहर निकालने का काम करें, ताकि अगर बच्चा नशे में फंसता है तो एक परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है, परिवार की खुशियां तहस नहस हो जाती हैं, परिवार के अंदर बहुत बड़ा एक भूचाल आ जाता है। और इसमें हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। नशा वध्य है और जिस तरीके से युवाओं ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ लेकर के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ युवा ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, पूर्व ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ की सरकार ने ਕੀਤਾ। अब ਇੱਥੇ ये आम आदमी ਦੀ ਜਿਹੜੀ सरकार है, ਇਹਨੇ ਵੀ पंजाब के किसान का शोषण किया है, यहाँ के युवाओं के नाल धोखा किया है। लैंड ऑर्डर की व्यवस्था तुसी वेख रहे हो कि लैंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी हुई है। और अज पंजाब भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के विच कमल के फुल के नाल चलना चाहता है।
पंजाब भी विकसित पंजाब बने, ये साडी सोच है। ਅਸੀਂ पंजाब ते ਜਿਹੜੀ प्रधानमंत्री जी ने गल कही है ਇੱਥੇ भी कि ਜਿਹੜਾ नशा फैलाने का काम करूगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ सख्त कार्रवाई ये साडी सरकार करूगी। ਅਸੀਂ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ कर रहे हैं, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ भी किसी व्यक्ति ਨੂੰ ਇਹ अधिकार नहीं दिता जाएगा कि साडे युवाओं ਨੂੰ नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ हार्ड कोर नशे ਨੂੰ फैलाਉਣ वाला जो व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम साडी सरकार करेगी। देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्शा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इसमें 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि देश को नशा मुक्त बनाने के लिए कदम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज ही शुरू किया गया है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वर्चुअली जुड़े। आपको बता दें कि इस कदम का उद्देश्य यह है कि देश में नशा मुक्त वातावरण बनाया जाए, युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो अभियान है ये व्यक्ति के साथ साथ परिवार के लिए है, समाज के लिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये राष्ट्र के लिए है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र नशा से ग्रसित होना नहीं चाहता, नशे से दूर युवाओं को रखना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे भी कहा कि हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, वो पहले से ही नशा को बुराई के रूप में देखता आया है और हम आज भी नशे को बुराई के तौर पर ही देखते हैं। हाँ, कुछ युवा जरूर नशे के रूप में जो है नशे के शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमारे समाज में उसकी भी नियम दी गई है कि कैसे युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और जो युवा नशे से ग्रसित हुए हैं उनको नशे से छुटकारा दिलाते हुए कैसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो कुल मिलाकर ये अभियान जो है ये 100 सप्ताह तक चलेगा और आगामी 100 सप्ताह तक ये अभियान जारी रहेगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बहुत बेहतरीन कदम उठाए जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं सीएम सैनी की बात करूं तो उन्होंने भी कहा कि राज्य सरकार भी युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पिछले कई सालों से बेहतरीन कार्य करती हुई आई है। आपको बता दें कि खेल एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है हरियाणा में, जहां पर हमेशा से सीएम सैनी खेल को तरजीह देते हैं कि युवाओं को अगर नशे से दूर रखना है तो खेल से युवाओं को जोड़े, और ऐसा वो कई बार कई मंचों से कह चुके हैं और आज भी उन्होंने वही कहा कि खेल से युवाओं को जोड़ा जाएगा, जिससे नशे से युवा दूर रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये 100 सप्ताह तक चलने वाला अभियान जिसकी शुरुआत आज हो गई है। अब देखने वाली बात ये दिलचस्प होगी कि आने वाले दिनों में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार द्वारा और कौन से बेहतरीन कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज। और देश भर में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। सावन के महीने में कांवड़ यात्री जो हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए। हरियाणा में भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। फतेहाबाद में 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हाईवे और प्रमुख मार्गों पर नजर रखी जा रही है। फरीदाबाद में भी कांवड़ यात्रा को लेकर के बैठक हुई और यहाँ पुलिस आयुक्त ने बताया कि फरीदाबाद में करीब 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस तरह से गुरुग्राम में भी पुलिसकर्मियों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। पानीपत हरिद्वार रोड पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां भी किए गए हैं। पानीपत में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो इसी तरह से प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस समय मौजूद है हरिद्वार पानीपत हाईवे पर और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ट्रैफिक जो है वो हरिद्वार की तरफ जा रहा है और हरिद्वार से जो है ये ट्रैफिक जो है पानीपत की तरफ आ जाता है। ये बलजीत नाका है जहां पर शिवरात्रि को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। अगर मैं बताऊं आपको को जो हैवी ट्रैफिक है वो उसको यहां से गुजार दिया जाता है, जिसको लेकर तमाम पुलिसकर्मी जो है लगातार गाड़ियों की चेकिंग भी करते हैं और जो हल्का ट्रैफिक है वो भी जो है पानीपत की तरफ चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई भी वाहन होता है जिस पर जो संदिग्ध लगता है उसकी चेकिंग भी की जाती है। तमाम पुलिसकर्मी जो है जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं। इनसे भी एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई है। सर, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई है? सर, अफसर बाला के आदेश से एसपी साहब की तरफ से जो दिशा निर्देश है उनको सुचारू रूप से भाई व्हीकल, छोटा जो व्हीकल है वो इधर चलता है, बड़ा व्हीकल है बाईपास की तरफ, और जो बड़े व्हीकल है उनको साइड में रोक दिया गया है। और कावड़ लेने वाले, जाने वाले, आने वाले जो साथी हैं उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और अच्छी तरह से भाई तमाम तैयारियां जो है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो संदिग्ध वाहन लगता है क्या उसकी उनकी चेकिंग कर रहे हैं साहब, चेकिंग कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, कोई शरारती तत्व बीच में भाई व्यवस्था को खराब ना करे, इसके लिए सुचारू रूप से
तो अब डाक कावड़ भी शुरू हो जाएंगे। डाक कावड़ को लेकर क्या कुछ आपने कुछ ट्रैफिक वगैरह की तरफ से क्या नियम? अफसरवाला के जो आदेश हैं उन आदेशों की पालना दृढ़ता से की जाएगी और जो अफसरवाला जो आदेश देंगे उनको भी दृढ़ता से ड्यूटी की जाएगी। देखिए, ये थे हमारे साथ सतपाल खान जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने कैमरामैन को मैं कहूंगा एक बार दिखा दें कि ये वो बलजीत नाका है जहां पर तमाम हैवी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजर जाता है। नॉर्मल जो ट्रैफिक है वो जो है सीधा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कावड़ के दौरान और 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। कावड़ यात्रा को लेकर गुरुग्राम पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के पूरे इलाके में इस तरीके के कोन लगाए गए हैं। एक अलग से कावड़ यात्रियों के लिए रास्ता बनाया गया है और पुलिस के जो जवान हैं वो हर चौक चौराहे पर तैनात किए गए हैं कि कावड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ NHAI ने भी कहीं ना कहीं तमाम जो व्यवस्था की। आप देख सकते हैं तमाम जो शिव भक्त हैं वो गंगा जल लेकर हरिद्वार से निकले हैं और गुरुग्राम पहुंचने पर गुरुग्राम पुलिस की टीम इस तरीके से उनका वेलकम करती है। तो साथ ही साथ किसी प्रकार की उनको समस्या ना हो इसको लेकर उनको जो है गाइड भी करती हुई नजर आती है। क्योंकि ये जो आप लेन देख रहे हैं स्पेशल जो लेन है कावड़ यात्रियों के लिए बनाई गई है। इसमें कोई भी दोपहिया वाहन नहीं जा सकता और ना ही कोई लोग जा सकते। सिर्फ कावड़ यात्रियों के लिए यह विशेष लाइन गुरुग्राम में बनाई गई है और गुरुग्राम के अंदर 1000 के करीब पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। वो हम बात करें गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से लेकर सोहना तक और दूसरी तरफ बात करें तो खिड़की दोला से लेकर रेवाड़ी तक गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। उनका सिर्फ काम यही है कि कावड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसको मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने विशेष जो है आदेश दिए थे जो भी कावड़ यात्री है उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो उसको लेकर पहले से ही विशेष इंतजामात गुरुग्राम पुलिस के द्वारा कर लिए गए हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर। और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की हाईटेक का व्यवस्था, चालान कटते ही अब LED स्क्रीन पर पेंडिंग चालान भी डिस्प्ले होंगे और जो चालान कटेगा वो तो दिखेगा ही। सोना चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी LED लगा दी है। ये ट्रायल यहाँ पर शुरू कर दिया है। चालान कटते ही अब गाड़ी का नंबर दिखेगा, सार्वजनिक रूप से दिखाई देगा और गुरुग्राम में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ेगा। पहले से ही हालांकि कैमरे लगाए गए हैं, कैमरे से डिजिटल तरीके से चालान काटे जा रहे थे, लेकिन अब नंबर सार्वजनिक भी होगा। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस और ज्यादा हाईटेक हो गई है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गुरुग्राम के सोना चौक पर एक बड़ी LED स्क्रीन लगाई है। इस LED स्क्रीन के अंदर जो भी कैमरे से गुजरता हुआ वाहन निकलेगा उसका नंबर देखने के साथ ही इस डिस्प्ले के ऊपर उस गाड़ी के ऊपर कितने चालान पेंडिंग है, कितने राशि बकाया है वो स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ अब उन लोगों के ऊपर भी ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग हमेशा ट्रैफिक जो रूल्स है उसके उल्लंघन करते हुए नजर आते थे। आप देख सकते हैं सोना चौक का ये इलाका है और एक बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। जो भी वाहन इन कैमरों की नजर से गुजरेगा उसका कहीं ना कहीं स्क्रीन के ऊपर नंबर डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ उस वाहन के ऊपर कितने चालान पेंडिंग है और कितने राशि बकाया है वो तमाम चीजें इस डिस्प्ले के ऊपर शो होगी। और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रायल बेस पर सोना चौक के ऊपर पहली LED स्क्रीन लगाई गई है। आप देख सकते हैं इस वाहन पर दिल्ली नंबर ये वाहन है जिसके ऊपर 10 चालान बकाया है और 86,500 रुपए पेंडिंग यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करें टेक्निकली अब ट्रैफिक पुलिस और ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। इसी के साथ साथ गुरुग्राम के और अलग अलग चौक चौराहे पर ऐसी LED स्क्रीन लगाने का जो ट्रैफिक पुलिस का प्लान है वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन ट्रायल बेस पर पहली जो स्क्रीन है गुरुग्राम के सोना चौक पर ये लगाई गई है। आप देख सकते हैं तमाम
जो वाहन है यहाँ से गुजरते हैं उनका नंबर यहाँ शो होता है। साथ ही साथ उनको सार्वजनिक तौर पर भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ सकता है, क्योंकि ना सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि उस चौक के ऊपर जितने भी वाहन चालक होंगे या वाहन के अंदर लोग होंगे वो सब लोग उस गाड़ी का नंबर देख सकते हैं। साथ ही साथ कितने चालान पेंडिंग है और कितनी बकाया राशि उन लोगों के ऊपर पेंडिंग है, वो तमाम चीजें अब इस एलईडी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की माने तो ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं गुरुग्राम के और अलग अलग इलाकों में इस तरीके की एलईडी स्क्रीन लगाने का प्लान कर रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर, गुरुग्राम। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ रही है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिलों में भारी बारिश और बादल गरजने की संभावना है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में भी भारी बारिश और गरज चमक को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। वायु में हो रहे परिवर्तन के कारण लगातार मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार मानसून को लेकर जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि लगातार 2 जुलाई से मानसून सक्रिय होगा और भारी बारिशें देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र हो या दक्षिणी क्षेत्र, तमाम ऐसे क्षेत्र में जहां पर छुटमुट तो बारिश हुई है, कुछ जिलों में ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन कुल मिलाकर आप यही कह सकते हैं कि जो मानसून के अंदर बारिशें देखने को मिलती थी वो बारिशें फिलहाल देखने को नहीं मिली। आपको ये भी बता दें कि इस समय पानीपत के अगर मैं तापमान की बात करूं तो पानीपत का तापमान इस समय 32 डिग्री सेल्सियस है, गर्मी है, उमस है। और अभी फिलहाल आने वाले समय को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने एक बार फिर चेताया है कि लगातार मानसून सक्रिय हो रहा है और 5 जुलाई से लगातार बारिशें देखने को मिलेंगी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से मौसम आंख मिचौनी कर रहा है उसने कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो आखिर फसलों को किस तरीके से बोएं और कैसे उनकी उपज करें। फिलहाल अपडेट यही है कि अब देखना यह है कि मौसम में किस तरीके से बदलाव होता है और दक्षिणी चक्रवात जो लगातार बन रहे हैं उसको लेकर यही आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है और एक बार फिर मौसम जो है करवट बदल सकता है और मानसून जो है लगातार सक्रिय भी होता नजर आएगा। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी अल सुबह से आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, कभी बादल छा जाते हैं तो कभी हल्की हल्की धूप निकल जाती है, मगर जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी करनाल की जनता झेल रही थी उससे पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और धीरे धीरे हल्की हल्की बौछारें पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से उमस जैसी गर्मी में पूरी तरह से करनाल की जनता को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि IMD के अनुसार भी कहीं ना कहीं येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लगातार जो है आंशिक रूप से बादल छाएंगे, ठंडी हवाएं, तेज तूफान देखने को करनाल में मिल सकता है। और आपको बता दें कि लगातार जिला प्रशासन भी एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है कि बिजली के खंभों से दूर रहें, क्योंकि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक दो हादसे भी हो चुके हैं, जिसके चलते पूरी तरह से चाहे नगर निगम प्रशासन की बात करें चाहे बिजली विभाग की बात करें, लगातार चेकिंग करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है प्रशासन को। इसको लेकर प्रशासन ने कई टीमें गठित करी हैं, चाहे बिजली विभाग की बात करें, चाहे नगर निगम प्रशासन की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की तरह पूरी तरह से अलर्ट मोड पर जनता के बीच में कार्य करता हुआ भी नजर आ रहा है। और आपको बता दें ये जो बारिश है कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि धान की बिजाई का सीजन चल रहा है, सबसे ज्यादा सिंचाई में पानी की आवश्यकता होती है और जिस तरीके से हल्का हल्का बारिश होती हुई नजर आ रही है करनाल जिले में, तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होती नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हल्की हल्की बारिश होती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों में खुशी की लहर दौड़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से बारिश हो रही है तो विषयों के किसानों का कहना है कि हल्का हल्का बूंदाबांदी कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद होने का लाभदायक सिद्ध होता है। क्योंकि देखा जाता है कि जिस तरीके से हल्की बारिश पड़ रही है तो किसानों की जो फसल में पूरी तरह से नमी बनी होगी और जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे खेत खलिहान होते रहेंगे। मगर कृषि विभाग के द्वारा भी लगातार किसानों को एक एडवाइजरी जारी करते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार बारिश है तो अपने खेत में पानी जमा हो जाए, अगर खेत में पानी जमा तो फल का नुकसान
नुकसान, जो फसलों का नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसको लेकर किसानों को अलर्ट भी किया गया कि अगर जल प्रवाह की स्थितियों से पानी निकालने के लिए अपनी व्यवस्था पूरी रखें और लगातार कृषि विभाग की एडवाइजरी जारी करता नजर है दिन प्रतिदिन, उस पर भी ध्यान रखें, क्योंकि देखा जा रहा है कि मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील हो रहा है। कभी धूप है तो कभी छांव है। इसको लेकर जिला प्रशासन की बात करें या नगर निगम प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर लगे हुए हैं। और आपको बता दें, जानकारी दे दें, जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट है और लगातार पिछले 2 महीने से जो ग्राउंड लेवल और स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 17 जो टीमें गठित कर दी गई थी, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर एक बहुत बड़ा काम करती नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि करनाल जिले में अब तक सिर्फ 8 ही डेंगू के केस है और 4 मलेरिया के केस पाए गए हैं, जिनका लेकर कहीं ना कहीं उनका उपचार सरकारी विभाग में चला। और सरकारी विभाग की जो सीएम है, उनके द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी करी गई थी मीडिया के माध्यम से कि अगर किसी को बुखार या सिर दर्द या कुछ भी अगर कमजोरी लगती है तो कहीं ना कहीं चाहे अपने सरकारी विभाग या अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएं, केमिस्ट की दवाई से लेने के तरह करें। अगर होता है तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। और आपको बता दें, करनाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार जनता को बीच में कह रहा है कि अगर आपको सही होगा तो कम ना कम पूरी मानसून से हम लड़ सकते हैं और लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसके लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। और करनाल पुलिस लगातार कहती है कि अगर फिर जल प्रभाव की स्थिति है तो नगर निगम प्रशासन कार्य भी करता है। ग्राउंड लेवल पर 2-3 या 1 घंटे में पानी निकालने के लिए जो टीमें गठित करती है वो मौके पर ही रहती है और कहीं ना कहीं अगर ऐसी सुविधा होती है तो वो मौके पर ही उसको दूर करने का कार्य भी करती है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। इस बार का मॉनसून इतना खास एक्टिव होता है नहीं नजर आया। मौसम विभाग की तरफ से पिछले कुछ दिनों में जो जानकारी दी गई थी कि बरसात हो सकती है, कल भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी और आज भी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इस समय तापमान की बात की जाए तो 29 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है और धूप खिली हुई है। तो ऐसे में अभी लोगों को गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। कभी मौसम में ठंडक आती है तो कभी गर्मी, उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ती है। फिलहाल जो अभी कह सकते हैं कि इस समय टेम्परेचर जो 29 डिग्री है, दोपहर के समय में तापमान और भी बढ़ जाता है। उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ती है। मौसम विभाग की तरफ से देखिए अलर्ट तो किया गया कि प्रदेश के कई जिलों में जो है बरसात हो सकती है, जिसमें कुरुक्षेत्र भी है। अभी देखिए मौसम जो है धूप निकली हुई है, थोड़ा ठंडी हवाएं जरूर चल रही है। कल भी बूंदाबांदी जरूर हुई थी, लेकिन अगर बरसात होगी तो किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। देखिए धान की फसल की उगाई हो चुकी है, ये लग चुकी है। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि किसानों को यही उम्मीद रहती है कि बरसात होगी तो फसल भी अच्छी होगी, लेकिन इस बार जो है किसानों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है मॉनसून कह सकते हैं कि कम एक्टिव होता है नजर आया और सीधा तौर पर कह सकते हैं कि हर एक वर्ग इस बार जो है प्रभावित होता है नजर आया। बरसातें होती तो गर्मी से निजात जो है मिलती हुई नजर आती, लेकिन अभी मौसम लगातार जो है बदलता हुआ भी नजर आया। और कह सकते हैं कि अभी मौसम विभाग की तरफ से यही कहा गया है कि आज भी बरसात हो सकती है, लेकिन अभी धूप खिली हुई है। देखने वाली बात होगी बरसात होगी तो कितनी मात्रा में होगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी और मौसम पे इसका कितना असर होगा। क्योंकि कल भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ी थी। अभी धूप निकली हुई है और आज भी बरसात को लेकर जो है मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जो है जारी किया गया कि बरसात हो सकती है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। बल्लभगढ़ में लगातार चिलचिलाती गर्मी लोगों के लिए अब आफत बनती हुई नजर आ रही है। जहां एक और मानसून के दस्तक के बाद भी बल्लभगढ़ में काफी कम बरसात देखने के लिए मिली है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी लोगों के लिए काफी भारी जो है यहाँ पे साबित हो रही है। अगर तापमान की बात की जाए तो लगभग 35 से 36 डिग्री तापमान बना हुआ है। हालांकि बीच बीच में बादल जो है वह जरूर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन बरसात ना होने के कारण जो उमस भरी गर्मी है वह कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक और स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके की जैसे कि छत पे किसी भी तरीके की जगह पर पानी इकट्ठा ना हो, ताकि जो लार्वा है डेंगू और मलेरिया का वह ना पनप पाए। और ऐसे में एक्शन लेते हुए लगभग 100 से ज्यादा घरों को नोटिस दिया गया है कि आगे से ऐसा कोई भी छत पर पानी ना जमा हो, जिसके कारण
जो डेंगू मलेरिया के जो लार्वा हैं वह ना पनप सकें। तो जहां एक और बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशान है, तो वहीं लोगों को इंतजार है कि कब बारिश आएगी। तो वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो किसान भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि धान की फसल इस समय पे खेतों में लगी हुई है। बरसात ना होने के कारण उन्हें अभी ट्यूबवेल से पानी लगाना पड़ रहा है। अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे एक बार फिर खिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऐसे में बरसात उनके लिए जो है एक अमृत वर्षा का कार्य करती हुई नजर आएगी। अब देखना ये होता है कि कब तक बल्लभगढ़ में बरसात आ पाती है और लोगों के चेहरे खिलते हुए नजर आते हैं। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। बल्लभगढ़ में लगातार चिलचिलाती गर्मी। चलिए इसी के साथ रिपोर्टर डायरी में बस इतना। नमस्कार।